औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले जितनी वीडियोस थी उनमें हमने क्लास 9 का सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, फर्स्ट भी कंप्लीट किया और आज हम स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर 3। तो ये वीडियोस इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम्स के लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसमें हमारे पास दो नोटेशंस होंगी, एक साइंटिफिक नोटेशन होगी जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा और एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक का क्या मतलब है, आपने इसको साइंसी और नोटेशन का मतलब है तरकीब, इसको आपने साइंसी तरकीब में चेंज करना है। तो पार्ट 1 है हमारे पास 5700। याद रखें क्लास, जिस चीज़ का आपके पास पॉइंट ना हो उसका हमेशा इधर एंड पे पॉइंट ज़रूर होता है, ये बात अंडरस्टूड है। तो जब भी हमने किसी स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो हमने एक डिजिट के बाद जो कि नॉन ज़ीरो हो उसके बाद हमने पॉइंट को लाना है। अब देखें यहाँ से पॉइंट पहले इधर लेके आए, फिर इधर, फिर उसके बाद इधर। तो कितने डिजिट हमने मूव किया, 1 2 3। अब हमने 3 डिजिट मूव किया है। अब आप इधर एरो का साइन बना लें, यहाँ पे एरो बन गया। अब आपने एक बात याद रखनी है कि आपने कब पॉजिटिव लिखना है और कब नेगेटिव लिखना है। ये नंबर लाइन है हमारे पास, यहाँ पे 0, ये 1, ये 2 पॉजिटिव, ये -1, ये -2। आगे ये लाइन चलती जा रही है दोनों साइड से। तो अगर तो ये इधर आपका एरो माइनस की तरफ जा रहा हो तो आपने इसके ऑपोजिट कर देना है, आपने पावर पॉजिटिव लिख देनी है। अगर एरो इधर पॉजिटिव को जा रहा हो तो आपने क्या करना है, इससे ऑपोजिट कर देना है, आपने पावर नेगेटिव लिख देनी है। अब देखें पॉइंट को हमने यहाँ से इधर लेके आए, अब एरो हमारा बन रहा है नेगेटिव लाइन की साइड पे या नेगेटिव इंटीजर्स की साइड पे। तो हमने क्या करना है, हमने इसके ऑपोजिट काम करना है। हमने लिख देना है 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर या 10 रेज टू द पावर 3। पार्ट सेकंड है हमारे पास 49800 एंड 000। अब जैसे हमने पार्ट 1 में देखा उधर हमारे पास पॉइंट नहीं था, इसी तरह इधर भी हमारे पास पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, इसका पॉइंट इधर एंड पे मौजूद है। अब हमने क्या करना है, ये जो एंड वाला पॉइंट है इसको हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो डिजिट है उधर लेके आना है। तो देखें इधर, फिर उसके बाद इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर और फिर उसके बाद इधर। अब इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो पॉइंट हमारा आ गया इधर को। अब हमने क्या करना है, इधर ऊपर एरो बना लेना। अब एरो क्या है, नंबर लाइन पे ये नेगेटिव साइड पे है, ठीक है। तो हमने इसके ऑपोजिट चलना है। हमने क्या कर देना है, हमने लिख देना है 4.98। जहाँ तक हमारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स है ना वहाँ तक हमने लिखने हैं। उसके बाद पॉइंट के बाद ये जितनी ज़ीरोज़ होती हैं उनको हम नहीं लिखते। तो हमने लिखना है 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 7। पार्ट 3 है हमारे पास 9600 फिर 000। अब इसका भी पॉइंट इधर है, तो अब हमने इसको मूव करके इधर लेके आना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, उसके बाद इधर, फिर इधर। अब इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 7। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4 416.9। अब देखें क्लास, इसका उसने हमें पॉइंट दे दिया है कि मतलब 3 डिजिट्स के बाद इसका पॉइंट है। तो हमने ये सीखा है कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। अब पॉइंट को हम क्या करेंगे, पहले इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया। अब ये पॉइंट इस डायरेक्शन को जा रहा है, यानी कि नंबर लाइन के ये नेगेटिव साइड पे है। हमने क्या करना है, इससे उल्ट इसको काउंट करना है। हमने लिख देना है 4.169। अब देखें
पॉइंट के बाद 1, 6 और 9 ये नॉन जीरो डिजिट थे, तो इसलिए हमने इन तीनों को साथ लिख लिया। फिर हमने लिख लिया मल्टीप्लाई बाय, इनको काउंट कर लें 1, 2, तो 10 रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 83,000। अब इसका उसने पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसका क्या मतलब है, इसका पॉइंट इधर लास्ट पे मौजूद है। अब हमने इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक लेके आना है। तो 1, 2, इधर से फिर इधर मूव किया 3, फिर इधर से इधर मूव किया तो 4। अब इसके एरो की क्या डायरेक्शन बन रही है, इधर को, तो ये नंबर लाइन के हिसाब से नेगेटिव है, लेकिन हमने इससे उल्ट कर देना, हमने इसको पॉजिटिव काउंट करना है। तो 8.33 के बाद आगे ट्रिपल जीरो है, तो पॉइंट के बाद हम जीरो को नहीं लिखते, उसके बाद हम क्या लिखते मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 6, 0.00643। अब देखें, इसका हमारे पास पॉइंट ये है। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है आप पहले इसका पॉइंट ख़त्म करें, तो पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 643। अब पॉइंट इधर था, उससे पहले जितने मर्जी डिजिट हो उनकी जगह पे जस्ट आपने 1 लगाना है, तो 1 लगा दिया। फिर उसके बाद जितने डिजिट्स हों उनको काउंट कर लेना है और उनकी जगह पे आपने जीरोज लगा देनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हम क्या करेंगे, 5 टाइम जीरोज लगा देंगे, तो 5 जीरोज लगा दी। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर से आपने क्या करना है, 643 को अंदर रखना है और उसको आपने 1 लाख से डिवाइड करवा देना है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3। अच्छा ये देखें स्टूडेंट, अब कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करवाया है, तो 643 डिवाइड बाय 1 लाख, तो इसमें मैं आंसर क्या दिया, 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3। अब हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है, अब पॉइंट को हमने नॉन जीरो डिजिट पे लेके आना है, तो इसका क्या मतलब है, हम पॉइंट को इधर से मूव करवा के इधर लेके आएंगे। तो पहले यहाँ पे आएगा पॉइंट, फिर यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे। अब एरो लगाया तो ये एरर नंबर लाइन के हिसाब से पॉजिटिव पे जा रहा है, लेकिन हमने सीखा है कि हमने इससे उल्ट काम करना है। हम क्या करेंगे, कितने डिजिट मूव किया है, 1, 2, 3, हम लिख देंगे 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -10 रेज टू द पावर -3। तो कितने डिजिट मूव किया है, 1, 2, 3। नंबर लाइन के हिसाब से पॉजिटिव है, लेकिन हमने उसके ऑपोजिट काम करना है, तो हमने क्या कर देना है, -3 लिख देना है। पार्ट 7 है हमारे पास 0.0074। अब एक तरीका तो ये है, इसका आप पॉइंट ख़त्म कर लें। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले ये पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट्स हों उनकी जगह पे जस्ट आपने 1 लगाना है, उसके बाद जितने डिजिट्स हों उनको काउंट करके आपने उतनी जीरोज लगा देनी है, 1, 2, 3 एंड 4। अब 4 जीरोज लगाएंगे। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से पहले 74, फिर डिवाइड बाय 10,000 10,000 करेंगे तो आपको ये आंसर दे देगा 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3। अगर इस तरह से नहीं करते तो दूसरा तरीका इसका ये है, ये देखें अब पॉइंट इधर है तो हमने इसको नॉन जीरो डिजिट पे लेके आना है, तो क्या करेंगे, 7 के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो 1, 2, फिर उसके बाद 3। पहले इन दोनों के दरम्यान पॉइंट, फिर इन दोनों के दरम्यान पॉइंट को मूव करवाया, उसके बाद फिर इन दोनों के दरम्यान पॉइंट को मूव कराया। तो आप देखें एरो हमारा इधर को बन रहा है, ये नंबर लाइन के हिसाब से पॉजिटिव है, लेकिन हमने इसके ऑपोजिट काम करना है, तो हम क्या लिख देंगे, 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3। नेक्स्ट है हमारे पास 60, फिर आगे 000, फिर उसके बाद 000। अब क्लास उसका इसने हमें पॉइंट नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका पॉइंट इधर एंड पे या लास्ट पे मौजूद है। अब हमने इस पॉइंट को मूव करवा के नॉन जीरो डिजिट, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उधर तक लेके आना है। पहले इनके दरम्यान पॉइंट आएगा, फिर इनके दरम्यान, फिर इनके दरम्यान, उसके बाद फिर इनके दरम्यान, फिर इनके दरम्यान, उसके बाद फिर इनके दरम्यान, फिर इनके दरम्यान। तो अब 6 पॉइंट के बाद आगे सारी जीरोज हैं, तो इनको हम नहीं लिखते। अगर कोई नॉन जीरो डिजिट हो तो फिर हम उनको लिख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7।
अब इधर एरो भी बना ले ऊपर ताकि आपको याद रह जाए। अब नंबर लाइन के हिसाब से ये जो एरो है ये नेगेटिव है, लेकिन हमने इसके ऑपोजिट काम करना है, हमने पावर को प्लस लिख देना है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 7, या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपका पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड को जा रहा हो तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव लिखना है। अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड को जा रहा हो तो आपने नेगेटिव लिखना है। जैसे ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास ये लेफ्ट से राइट को जा रहा है, तो अब हमने क्या करना है, इसको नेगेटिव लिखना है। दो तरीके हैं, जो भी आपको आसान लगे उससे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 9, 0.000, फिर 000, फिर 00, फिर एंड पे है 395। अब पॉइंट हमारा यहाँ पे है, इसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो जो डिजिट है वहाँ तक मूव करवाना है, जिसका क्या मतलब हम इसको इधर तक लेके आएंगे। तो पहले इन दोनों के दरम्यान पॉइंट, फिर उसके बाद इन दोनों के दरम्यान, फिर इन दोनों के दरम्यान, फिर इन दोनों के दरम्यान, फिर इन दोनों के दरम्यान आएगा, फिर इन दोनों के दरम्यान, फिर इन दोनों के दरम्यान, फिर इन दोनों के दरम्यान, लास्ट पे फिर इन दोनों के दरम्यान। अब आपने इनको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखें 9 डिजिट्स ये मूव हुआ है। तो मुझे जो आसान तरीका लगता है वो ये है नंबर लाइन वाला। अब नंबर लाइन के हिसाब से ये एरो पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन हमने इसको नेगेटिव कर देना, हमने इसके ऑपोजिट काम करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -9। अदरवाइज आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं, अब जो हमारा पॉइंट है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड को जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हम इसको नेगेटिव लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 275, फिर आगे 000, डिवाइड बाय है 0.0025। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का पॉइंट हमें नहीं दिया गया, इसका क्या मतलब है, इसका पॉइंट इधर लास्ट पे मौजूद है। अब हमने इस पॉइंट को मूव करवा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे लेके आना है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको मूव करवाएंगे, ये इधर आ जाएगा, फिर इन दोनों के दरम्यान, फिर इन दोनों के दरम्यान, फिर इन दोनों के दरम्यान, और लास्ट पे इन दोनों के दरम्यान। अब देखें पॉइंट को हम इधर को मूव करवा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये नंबर लाइन की नेगेटिव साइड पे है, लेकिन हमने इसके ऑपोजिट काम करना है, हमने प्लस कर देना है। हम क्या लिखेंगे, 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 5 पॉजिटिव। अब नीचे वाला देखें, इसका पॉइंट इधर है, हमने नॉन जीरो डिजिट पे लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर मूव करवा के लेके आएंगे। तो 1 2 फिर उसके बाद 3। अब ये 3 डिजिट मूव हुआ है, इसका एरर किधर बनेगा हमारे पास, इधर वाली साइड को। अब नंबर लाइन के हिसाब से ये जो एरो है ये पॉजिटिव की तरफ है, ये मस्बत इंटीजर्स की तरफ है। तो हमने क्या करना है, इसके ऑपोजिट काम करना है। तो हम क्या लिख देंगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3, क्योंकि ये 3 डिजिट मूव हुआ है इसलिए 3 लिखेंगे। माइनस इस वजह से लिखा, ये नंबर लाइन की पॉजिटिव साइड पे है, लेकिन हमने इसके उल्ट काम करना है। अगर इस तरह से नहीं करते तो दूसरे तरीके से कर लें। अब ये लेफ्ट हैंड साइड से या बाएं साइड से ये दाएं साइड की तरफ मूव हो रहा है, तो हमने क्या लिखना है, माइनस। जब दाएं से बाएं हो तो फिर हम प्लस लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आपके पास साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पार्ट 1 है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -4। सबसे पहले ये जो -4 है, ये जो 10 की पावर -4 है, ये ऊपर माइनस में है, जब हम इसको ओवर के नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब इस 10 पावर 4 का क्या मतलब है कि 1 के साथ आगे 4 टाइम्स 0 है, तो 6 डिवाइड बाय 4 टाइम्स 0। अब एक तरीका तो ये है, आप कैलकुलेटर से 6 को डिवाइड करवा दें 10,000 से, ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.0006। या अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं भी है तो आप क्या करें, 6 इधर लिखें, इसको 10,000 से डिवाइड करवा दें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0006। या इसका दूसरा तरीका ये है, अब ये -4 है तो आपने क्या करना है, एक 6 को काउंट करना है, उसके बाद आपने इधर को 3 जीरो लगा के, तो टोटल ये 4 डिजिट आपके पास बन जाने, ठीक है।
3 जीरो लगा के और इधर पॉइंट लगा दें, उसके बाद अगर 0 लगा दें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। पार्ट सेकंड है हमारे पास 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 10। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, पॉइंट जो है वो पहले ही नॉन जीरो डिजिट पे है, तो आपने क्या करना है, इस 06 को भी काउंट करना है और 10 की पावर 10 को भी आपने काउंट करना है। या आपने क्या करना है, ये जो 06 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 पावर -2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 10 पावर 8। अब ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, तो 8 - 2 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 6। तो आपने क्या करना है, 5.06 के बाद सॉरी यहाँ पे 10 पावर था 10, तो 10 - 2 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 8। यहाँ पे 10 था, 10 की पावर था हमारे पास 10, तो 10 - 2 आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो आपने क्या करना है, 06 के बाद 8 जीरो लगा देनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 10 पावर -2 क्यों आया, क्योंकि ये जो 06 था इसकी जगह पे हमने -2 लिखा है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, अगर 10 पावर 10 लिखा है तो आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उनको काउंट कर लेना है, उनके बाद जो बाकी बचे उनकी जगह पे आपने 0 लगा देनी है। तो 1 2 2 था हमारे पास, उसके बाद हमने क्या करना है, 8 टाइम्स 0 लिख देना है। नेक्स्ट है हमारे पास 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 10 पावर -6 है इसको ओवर में ला के प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर 9.018, अब 10 पावर 6 का क्या मतलब है, हमारे पास जो 0 है इसको हमने 6 टाइम्स लिखना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट रिमूव किया तो 9 की जगह पे 1 आ गया। आगे जितने हमारे पास डिजिट्स हैं उनकी जगह पे हम उतनी 0 लगा देंगे, तो 1 2 3 हमारे पास 3 डिजिट्स है तो हमने 3 0 लगा दें। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर लेके 9018 इसको डिवाइड करवा देना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के उसके बाद इनको डिवाइड करवा देना है। तो जब आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, आपने क्या करना है, ये 9018, अब जीरोस कितनी है हमारे पास, 3 3 6 और 3 9। ठीक है, टोटल 9 0 है हमारे पास। तो डिजिट्स कितने हमारे पास, 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे 5 0 लगा देंगे, तो इधर इसका अब हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पहले 0 लिख दें तो भी ठीक है, अगर ना लिखें तो भी ठीक है। स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, ये जो डिजिट्स हैं इनको आपने लाजमी काउंट करना है। इनको काउंट करने के बाद फिर जो बाकी आपके पास बचती हैं उनकी जगह पे आपने 0 लगा देनी है। अब देखें 3 फिर 3 6 और 3 9, अब 9 टाइम्स आपके पास जीरोस हैं, इनको काउंट किया 4 ये बने, बाकी कितने बच गए 5, तो 5 की जगह पे आपने 0 लगा देना है। नेक्स्ट है हमारे पास 7.865 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8। अब इसका डिजिट अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के बाद इसका पॉइंट है, सॉरी। तो अब हमने क्या करना है, 10 पावर 8 का क्या मतलब है, हमारे पास 8 टाइम्स 0 होना चाहिए, लेकिन हमने 8 6 5 इन तीनों को काउंट करके बाकी क्या करना है, हमने 5 0 लगा देनी है। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं, ये जो 8 6 5 है ना, ठीक है, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, आप 10 पावर -3। जब आप लिखेंगे 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8, तो क्या आंसर आ जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 8 -3 आंसर क्या बच जाएगा आपके पास 5। तो अब आपने क्या करना है, 5 टाइम्स 0 लिख देनी है, तो 7 8 6 5 फिर आगे 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 टाइम्स आपने 0 लिख दिया। क्लास इससे नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।